चैप्टर 1 क्लास 8 इट सो हैपन का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी और पशु मानवों के लिए कार्य कर रहे थे। एक आलसी पशु था जो कुछ न करता था और ना ही कुछ कहता था, परंतु हम्प कहता था। यहाँ तक कि चालक जिन भी उसकी मर्जी पर निर्भर था। शुरुआत में जब दुनिया नई नई थी तथा पशुओं के मानव के लिए कार्य करना शुरू किया, एक ऊँट एक सूने रेगिस्तान के मध्य में रहता था। क्योंकि वह कोई कार्य नहीं करना चाहता था, वह लकड़ियों, कांटे तथा कांटेदार झाड़ियाँ खाता था और जब भी कोई उससे बोलता तब वे केवल हम्प कहता था और हम्प से अधिक कुछ नहीं बोलता था। वर्तमान में सोमवार की प्रातः एक घोड़ा अपनी पीठ पर काठी लिए हुए उसके पास आया और बोला, ऊठ ओ ऊठ, बाहर निकल और हमारी तरह कार्य कर। ऊँट ने कहा, हम्प, और घोड़ा चला गया और मनुष्य को बता दिया। तत्काल कुत्ता उसके पास आया जिसके मुंह में एक लकड़ी थी और बोला, ऊठ ओ ऊठ, चल और हमारी तरह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाओ। ऊँट बोला, हम्प, तथा कुत्ता चला गया और मनुष्य को बता दिया। उस समय उसके पास एक बैल आया जिसकी गर्दन पर एक जुआ था, जुआ मतलब हल्का जुआ, और बोला, ऊठ ओ ऊठ, चल और हमारी तरह हल चला। दिन बीत जाने पर मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते व बैल को साथ बुलाया और कहा, अरे तीनों, मुझे तुम्हारे लिए बेहद अफसोस है, परंतु रेगिस्तान को वह बलबलाना काम नहीं कर सकता। मतलब वो जो रेगिस्तान में जो ऊँट है जो हम्प हम्प कहता रहता है, वो अब काम नहीं कर सकता और अब तक वह यहाँ पहुँच नहीं तो वो यहाँ पहुँच गया होता। अतः उसे अकेले ही छोड़ रहा हूँ और उसकी कमी को पूरी करने के लिए तुम तीनों को अधिक कार्य करना पड़ेगा। इससे तीनों क्रोधित हो गए और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत बुलाई। ऊँट चबाता हुआ आया और उन पर हंस पड़ा। फिर उसने कहा, हम्प, और पुनः वहाँ से चला गया। उसी समय पूरी रेगिस्तान का कार्यभार संभालने वाला जिन क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब धूल भरे बादलों में से चक्कर काटता हुआ आया। पूरे रेगिस्तान के जिन, घोड़े ने कहा, क्या किसी के लिए निठल्ला बैठना उचित है? जिन ने कहा, निश्चित रूप से नहीं। घोड़ा बोला, ठीक है। तुम्हारे रेगिस्तान के बीच एक ऐसी चीज़ है जिसकी गर्दन लंबी और लंबी टांगे हैं और उसने सोमवार की सुबह से थोड़ा भी काम नहीं किया है। वह काम में नहीं लगना चाहता। जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, वास्तव में वह मेरा ऊँट है। वह उसके विषय में क्या कहता है? बैल ने कहा, वह हम्प कहता और वह हल भी नहीं जोतता। जिन ने कहा, बहुत अच्छे, यदि तुम कृपा करके 1 मिनट तक प्रतीक्षा करो तो मैं उसे अच्छी तरह पटा लूँगा। जिन ने खुद को धूल के लबादे में ढक लिया और रेगिस्तान में भ्रमण करने लगा और उसने ऊँट को पानी वाले जलाशय में अपनी परछाई देखते हुए पाया। जिन ने कहा, मेरे दोस्त, मैं ये क्या तुम्हारे काम ना करने के विषय में सुन रहा हूँ। अपने हाथ में
हाथ में टोडी रखे हुए, टोडी मतलब टोडी पर हाथ रखे हुए जिन बैठ गया, जबकि ऊँट अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही चेहरे को सरोवर में पानी में देखता रहा। जिन ने कहा, तुमने अपने आलस्य के कारण सोमवार की सुबह से लेकर अभी तक 3 अतिरिक्त काम करने छोड़े हैं। और वह अपनी टोड़ी पर हाथ रखते सोचता रहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह दोबारा ना कहता। जिन ने कहा, तुम्हें कम से कम एक दफ़ा कहना चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। और दोबारा ऊँट बोला, हम्प। परंतु जो वैसा बोला, उसने अपनी पीठ पर, जिस पर उसे गर्व था, घमंड करते हुए एक बहुत बड़ा कुबड़ देखा। जिन ने कहा, क्या तुम इसे देखते हो? यह तुम्हारा खुद का कुबड़ है। कुबड़ मतलब हम्प। जो कैमल के ऊपर एक कुबड़ होता है ना, उसे हम्प कहते हैं, जिसे तुमने काम ना करके स्वयं बनाया है। आज बृहस्पतिवार है, मतलब थर्सडे है, और सोमवार से तुमने कोई कार्य नहीं किया है। जब से काम शुरू हुआ है, अब तुम काम करने जा रहे हो। ऊँट बोला, मैं कैसे इस कुबड़ के होते काम कर सकता हूँ? इसका भी एक उद्देश्य है। जिन ने कहा, मतलब जिन ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो ये कुबड़ है, उसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि तुमने वे 3 दिन बर्बाद कर दिए। 3 दिन तक तुमने काम नहीं किया। अब तुम बगैर भोजन किए 3 दिनों तक काम कर पाने के काबिल नहीं होगे। मतलब अब तुम काम कर सकते हो, अगर तुम खाना भी नहीं खाओगे तो उसके बावजूद तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो, तो क्योंकि तुम अपनी इस कुबड़ पे रह सकते हो। और आइंदा तुम मुझसे ऐसे नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इस रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों से जाकर मिलो और अपनी आदत सुधारो। और ऊँट उन तीनों के पास चला गया, और उस दिन से अब तक वह ऊँट हमेशा कुबड़ धारण करे हुए है। अब हम इसे हम्प कहते हैं, ताकि उसकी भावनाओं को चोट ना पहुँचे। परंतु वह 3 दिवसों के काम की कमी को अब तक भी पूरा नहीं कर सका, जो उसने दुनिया की शुरुआती समय में गंवाए थे। उसने कभी अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा।